आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है 473 केल्विन पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के विघटन के लिए Kc का मान 8.3 गुणा 10 की घात -3 है। यदि विघटन इस प्रकार दर्शाया जाए PCl5 PCl3 प्लस Cl2, डेल्टा H नॉट का मान यहाँ पे दे रखा है दोस्तों 124 किलो जूल प्रति मोल है। का भाग में कह रहा है अभिक्रिया के लिए Kc का व्यंजक लिखिए। खा भाग है दोस्तों, इसमें कह रहा है प्रतीप अभिक्रिया के लिए समान ताप पर Kc का मान क्या होगा। और गा भाग में दोस्तों इसका पहला भाग है कि PCl मिला दिया जाए, ठीक है, दाब बढ़ाया जाए, ताप बढ़ाया जाए तो Kc पर क्या प्रभाव होगा। चलिए दोस्तों अब प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो अभिक्रिया हमें दे रखी है, पहले हम दी गई अभिक्रिया को लिख लेते हैं। दी गई अभिक्रिया है PCl5, ये गैसियस अवस्था में है, प्लस का, ठीक है, PCl5 है अभिकारक, और दोस्तों इससे बन रहा है PCl3 प्लस Cl2, ठीक है, और ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इससे दोस्तों बन रहा है PCl3, ये गैसियस अवस्था में बन रहा है, प्लस Cl2 बन रहा है, ये भी गैसियस अवस्था में है। अब दोस्तों इस अभिक्रिया के लिए सबसे पहला जो भाग है का भाग, इसमें कह रहा है Kc का व्यंजक लिखिए। तो दोस्तों Kc का व्यंजक जो होगा उसमें आएगा दोस्तों अभिकारक उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। तो दोस्तों ये आ जाएगा PCl3 की सांद्रता, ठीक है, Cl2 की सांद्रता बटे दोस्तों इसमें आ जाएगा PCl5 की सांद्रता, PCl5 की सांद्रता, ठीक है। तो दोस्तों यही जो हमारे जो प्रश्न में हमसे कह रहा था कि Kc का व्यंजक लिखिए, तो यही दोस्तों Kc के लिए व्यंजक है, ठीक है। अब दोस्तों इसका खा भाग देखते हैं। खा भाग में कह रहा है प्रतीप अभिक्रिया के लिए समान ताप पर Kc का मान क्या होगा, ठीक। प्रतीप अभिक्रिया का मतलब है दोस्तों जो अभिक्रिया है वो विपरीत दिशा में हो रही है, अर्थात PCl3 ये गैसियस अवस्था में, प्लस का Cl2 ये दोस्तों गैसियस अवस्था में, और इस अभिक्रिया से बन रहा है दोस्तों PCl5। प्रतीप अभिक्रिया दोस्तों ये है, ठीक है। और इस अभिक्रिया के लिए जो Kc का मान होता है, ठीक है, उसको मैं K' से लिख दे रहा हूँ, और ये दोस्तों हो जाएगा 1/2 Kc के बराबर, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे हमें जो Kc का मान है वो प्रश्न में दे रखा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों 8.3 और गुणा 10 की घात -3। दोस्तों ये हमें प्रश्न में दे रखा है Kc का मान, तो यहाँ से हमें K' का मान जो प्रतीप अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक है, इसका मान हमें ज्ञात हो जाता है, और ये आता है दोस्तों 1.205 गुणा 10 की घात 2, ठीक है। ये दोस्तों साम्य स्थिरांक है विपरीत अभिक्रिया या प्रतीप अभिक्रियाओं के लिए, प्रतीप अभिक्रिया के लिए, ठीक। अब दोस्तों जो हमसे गा भाग है, ठीक है, उसको हल करते हैं। गा भाग, गा में दोस्तों जो पहला भाग है इसमें हमसे कह रहा है, इसका जो पहला भाग है इसमें हमसे कह रहा है कि अधिक PCl5 मिलाया जाए। तो दोस्तों जब अधिक से अधिक हम PCl5 मिला देते हैं, क्योंकि ताप में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, स्थिर ताप पर, इस वजह से दोस्तों यहाँ पे जो ताप है वो स्थिर है, और स्थिर ताप पर जब भी हम अभिकारक मिलाते हैं तो साम्य स्थिरांक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि साम्य स्थिरांक जो है वो लाक्षणिक गुण होता है किसी भी अभिक्रिया का, और ये दोस्तों ताप में परिवर्तन की वजह से ही साम्य स्थिरांक का मान बदलेगा, ठीक है दोस्तों। तो यही वजह है दोस्तों स्थिर ताप पर जब हम अभिकारक यहाँ पे है दोस्तों PCl5 अभिकारक, ठीक है, अभिकारक जो है वो PCl5 है। अभिकारक PCl5 को मिलाते हैं, मिलाते हैं, तो दोस्तों जो Kc का मान है, Kc उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात Kc का मान जो है वो नियत रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब गा भाग हो गया दोस्तों। गा भाग में ही दोस्तों जो दूसरा भाग है इसमें कह रहा है दाब अगर बढ़ाया जाए, तो दोस्तों दाब बढ़ाने पर भी Kc के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। दाब बढ़ाने पर भी Kc के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि Kc केवल और केवल ताप में बदलाव करने पर ही बदलेगा। दाब बढ़ाने
बढ़ाने पर भी Kc जो है वो नियत ही रहेगा, क्योंकि Kc जो है वो क्या है, एक लाक्षणिक गुण है अभिक्रिया का। ठीक, यही। और दोस्तों अब जो तीसरा जो भाग है इसमें इसमें कह रहा है ताप को बढ़ाया जाए। दोस्तों ताप जो अभिक्रिया आप देख रहे हैं, ठीक है, अभिक्रिया देख रहे हैं, ये इस अभिक्रिया में डेल्टा एच का मान जो है, डेल्टा एच नॉट का मान धनात्मक है और 124 किलो जूल प्रति मोल है। ठीक है, 124 किलो जूल प्रति मोल है। इसका मतलब है अभिक्रिया जो है ये एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। यही वजह है दोस्तों, जब भी हम ताप को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया जो है वो अग्र दिशा में होगी। ठीक है, अतः ताप बढ़ाने पर, ताप को बढ़ाने पर अभिक्रिया अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी, अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी, अग्र दिशा में होगी, में होगी। ठीक है, अब जब दोस्तों अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी तो जो Kc का मान है, आप देखेंगे कि अभिक्रिया अगर अग्र दिशा में होगी तो जो है यहाँ पे PCl3 और Cl2, अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी तो PCl3 और Cl2 अधिक से अधिक बनेगा, जिसकी वजह से दोस्तों Kc का मान जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि PCl3 और Cl2 की जो विलयन में सांद्रता होगी उसका मान बढ़ गया। ठीक है, तो Kc का मान भी बढ़ेगा। ठीक, तो यही दोस्तों ताप और ताप और दाब तथा PCl5 मिलाने का। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।